ठीक है एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका पॉली मैंगा हिंदी चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 8 के साथ, जिसका नाम है द स्मेल ऑफ एन्चांटिंग ब्लड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टांजीरो ने नेजुको की मदद से उस स्वॉम्प डीमन और उसके क्लोन्स को मार गिराया था। इसके बाद उसे अगले मिशन के लिए टोक्यो सिटी में भेजा जाता है और टांजीरो को वो डीमन मिल जाता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। उसका नाम म्यूजान है और यहाँ इंसानों के बीच छिपा रहता है। अब इससे पहले टांजीरो कुछ कर पाता, म्यूजान भीड़ में चल रहे एक आदमी के गले पर चुपके से पंजा मार देता है, जिसके कुछ ही देर में वो आदमी एक डीमन में बदल जाता है और वो अपनी ही वाइफ को काटने लगता है। टांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो पहले तो उस लेडी को उस आदमी से आजाद कर देता है और उस डीमन को अपनी पूरी शक्ति से रोके रखने की कोशिश करता है। आसपास भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि ज्यादातर लोगों को डीमंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो अपने हस्बैंड को देखने आना चाह रही होती है, जिस पर टांजीरो उसे पहले अपना ध्यान रखने को कहता है और कहता है कि अपने घाव को जितना हो सके उतनी जोर से दबाकर रखो। और कुछ लोग उस लेडी की मदद करने आते हैं। टांजीरो फिर आदमी के मुंह में एक कपड़ा डाल देता है। टांजीरो सोचता है कि इस आदमी ने अभी तक किसी की जान नहीं ली है, तो ये ठीक हो सकता है। वहीं म्यूजान की बेटी और वाइफ ये सब देखकर डर जाते हैं, तो म्यूजान कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। टांजीरो मुजान को देखने के लिए पलटता है और देखता है कि मुजान जा रहा है। टांजीरो समझ नहीं पाता कि वो मुजान का पीछा करे या इस डीमन को पकड़ कर रखे। अगर उसने इस डीमन को छोड़ दिया तो आसपास के कई सारे लोग मारे जाएंगे। टांजीरो उस आदमी को ऐसी हालत में खुला छोड़कर नहीं जा सकता था, तो वो चिल्लाता है कि म्यूजान की बुत्सुजी, तुम दुनिया में चाहे जहां भी जाओ, तुम मुझसे अब बच नहीं सकते। म्यूजान की वाइफ पूछती है कि आखिर कौन है और क्यों चिल्ला रहा है, पर म्यूजान कोई जवाब दिए बिना बस चलता जाता है। टांजीरो आगे चिल्लाता है कि तुम जितना चाहो उतने दूर भाग सकते हो, मैं तुम्हें नर्क में भी ढूंढ निकालूंगा और मरते समय जो तुम आखिरी चीज देखोगे वो मेरी तलवार होगी। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और टांजीरो को उस आदमी के ऊपर से हट जाने को कहने लगती है। वहां के लोगों को लग रहा होता है कि इस आदमी ने शराब पी रखी है। पुलिस टांजीरो से बार बार हटने को कहती है, जिस पर टांजीरो कहता है कि हमें इसे बांधना पड़ेगा और सिर्फ मैं ही हूं जो इस आदमी को पकड़ कर रख सकता है। पुलिस को टांजीरो एक बच्चा लगता है जो कि जिद कर रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुम हटे नहीं तो हमें तुम पर बल प्रयोग करना पड़ेगा, और वो एक डंडा उठा लेते हैं। टांजीरो फिर भी नहीं हिलता है, तो लोग उसे बस मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक से हवा में फूल बहने लग जाते हैं और एक लेडी दिखाई जाती है जो अपना हाथ काटकर ऐसी फूलों की महक निकाल रही थी। पुलिस और लोग सोचने लग जाते हैं कि ये देखो, ये कहां से आ गए। फूलों की महक इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस वालों को अपने आसपास की चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, और टांजीरो को भी। उसे लगता है कि ये महक एक खतरा है, और जैसे जैसे वो पास आती है वो महक बढ़ती जाती है। फिर वो लेडी टांजीरो के सामने आ जाती है। वो लेडी बहुत सुंदर होती है और कहती है कि ये आदमी डीमन बन गया है, तो तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो ना। लेडी के साथ एक लड़का भी होता है। टांजीरो कहता है कि मैं तुम्हारी ये महक पहचानता हूँ, जिस पर लेडी बताती है कि वो एक डीमन है, पर साथ ही साथ वो एक डॉक्टर भी है और इस आदमी की मदद करना चाहती है और उसे भी म्यूजान को खत्म करना है। दूसरी तरफ म्यूजान अपनी वाइफ और डॉटर को घर भेज रहा होता है और कहता है कि मुझे काम है तो मैं बाद में आऊंगा, और उसकी डॉटर और वाइफ वहां से चले जाते हैं। उन्हें भेजने के बाद म्यूजान एक पतली सी सुनसान गली में जाने लगता है। वही थोड़ी दूरी पर दो भाई और एक लड़की शराब के नशे में उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। छोटा भाई बहुत ज्यादा नशे में होता है और गाते गाते गलती से उसकी टक्कर म्यूजान से हो जाती है। म्यूजान फिर भी उससे माफी मांगता है, माफ करना, और आगे बढ़ने लग जाता है, पर वो लड़का बहुत ज्यादा नशे में होता है, तो वो म्यूजान को जाने नहीं देता। म्यूजान कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मगर वो लड़का म्यूजान से लड़ने लग जाता है। वो कहता है कि तुम अमीर हो तो क्या तुम्हारी सफेद शक्ल देखकर लगता है कि तुम पहले ही मर चुके हो। ये सुनते ही म्यूजान को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को इतनी तेज पंच करता है कि वो दीवार से लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका बड़ा भाई ये देखता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई को मार दिया, और वो भी म्यूजान को मारने आने लगता है, लेकिन उसे भी म्यूजान लात करके हवा में उछाल देता है और उसकी भी मौत हो जाती है।
उसके साथ वाली लड़की उन दोनों भाइयों को मरा हुआ देखकर बहुत ही डर जाती है। म्यूजान उसके पास आता है और पूछता है, क्या मेरा सफेद चेहरा तुम्हें कमजोर नजर आ रहा है? क्या मैं तुम्हें बीमार और नकली दिखाई दे रहा हूँ? और क्या ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? फिर म्यूजान उससे आगे कहता है कि मुझसे ज्यादा उत्तम इस दुनिया में कोई नहीं होगा। म्यूजान अपना एक नाखून निकालता है और उस बेचारी लड़की के सिर में घुसा देता है। वो कहता है कि चलो देखते हैं, मेरा खून अगर तुम्हारी बॉडी में मिल जाता है तो क्या होता है। वो लड़की दर्द से कांपने और तड़पने लग जाती है। उसकी बॉडी अजीब सा रंग और आकार लेने लगती है और उस लड़की का शरीर इतने सारे डीमन ब्लड को सहन नहीं पाता और कुछ ही पल में वो लड़की जलकर राख हो जाती है। मुजन अब खड़ा होकर एक चुटकी बजाता है, जिससे दो डीमंस अचानक से उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। मुजन कहता है, यहां कोई डीमन स्लेयर आया है जिसने हनाफूड़ा इयररिंग्स पहनी है, तो तुम्हें उसका सिर मेरे पास लेकर आना है। वो दोनों डीमंस वहां से चले जाते हैं और मुजन हनाफूड़ा इयररिंग्स का नाम लेकर थोड़ा सा डरकर एक सीन याद करता है, जिसमें एक आदमी ने वैसी ही इयररिंग्स पहनी होती हैं और वो किसी पर तलवार रखकर खड़ा होता है। अब सिटी में सब सामान्य हो चुका होता है और तांजीरो वापस उस उड़न की दुकान पर आता है, जहां दुकान वाला तांजीरो पर बहुत चिल्ला रहा होता है कि तुम इतनी अच्छी उड़न जमीन पर गिराकर भाग गए थे। तांजीरो उससे एक और प्लेट उड़न की मांग करता है और वादा करता है, इस बार मैं पूरा खाऊंगा। फिर वो आदमी नेजुको के पास आकर चिल्ला जाता है कि अगर तुम्हें नूडल्स खाने हैं तो अपने मुंह से तुम्हें ये चीज निकालनी पड़ेगी। तांजीरो इस बात से गुस्से में आ जाता है और उड़न सेलर के पीछे खड़ा होकर कहता है कि तुम एक काम करो, मुझे 2 प्लेट्स उड़न दे दो, पर उसे कुछ मत कहो। और इतने ही गुस्से में वो प्लेट उड़न खा लेता है और कहता है, ये बहुत अच्छे थे। उड़न सेलर भी इससे खुश हो जाता है। तांजीरो और निजुको अब वहां से जाने लग जाते हैं। उन्हें थोड़ी सी और आगे वो लड़का दिखाई देता है जो उस डीमन लेडी के साथ था। वो कहता है कि उसकी मैडम उन दोनों को बुला रही है ताकि वो दोनों एक ही जगह पर रह सकें। तांजीरो पहले मना करता है, फिर मान जाता है। वो लड़का नेजुको के बारे में कहता है कि तुम जानते हो, ये लड़की एक डीमन है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये बहुत भयानक दिखती है। तांजीरो को वापस गुस्सा आ जाता है और वो लड़के पर भी चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसके शहर में नेजुको सबसे खूबसूरत लड़की है और तुमने ऐसा कहा, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो तीनों अब एक रास्ते के अंत पर पहुंच जाते हैं और तांजीरो पूरे रास्ते भर उस लड़के को नेजुको की खूबसूरती के बारे में कहता रहता है और इतने में वो लड़का उस दीवार के अंदर चला जाता है और उन्हें भी वैसा ही करने को कहता है। तांजीरो देखता है कि ये जादुई दीवार है जिसके अंदर बहुत बड़ा घर बना है और वो लेडी यहीं रहती है। वो लड़का अंदर आने से पहले तांजीरो को धमकी देता है कि तुम दोनों मैडम को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि मैं सिर्फ मैडम के कहने पर ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तीनों अंदर आते हैं जहां पर डीमन लेडी उस औरत का ट्रीटमेंट कर रही होती है। वो बताती है कि इस लड़की को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके हस्बैंड को फिलहाल के लिए बेसमेंट में बंद करके रखना पड़ा है। तांजीरो पूछता है कि आप डीमन हो तो क्या आपको इंसानों का खून नहीं पीना होता है, जिस पर वो लड़का तांजीरो को मार कर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो लेडी उसे ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि उसका नाम तमायो है और उस लड़के का नाम युशिरो। तमायो कहती है कि वो डीमन है, मगर उसने अपनी बॉडी को हालात के अनुसार बदल लिया है और साथ ही मुजन के श्राप को भी खुद से हटा दिया है। तांजीरो ने पूछा कैसा श्राप, तो तमायो उन्हें लेकर दूसरे कमरे में आ जाती है। वो बताती है कि उन्होंने खुद को बहुत नियंत्रित किया है और अब वो बस थोड़े से खून के सहारे जीवित रह सकते हैं। वो दोनों गरीब लोगों से उनका थोड़ा सा खून दान के नाम पर खरीद लेते हैं। इससे तांजीरो समझ जाता है कि इनमें बाकी डीमंस जैसी महक नहीं आती है, लेकिन फिर भी इन्हें खून की आवश्यकता है। फिर तमायो कहती है कि युशिरो के साथ भी ऐसा ही है क्योंकि उसे तमायो ने ही डीमन बनाया है। तांजीरो हैरान होकर पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तमायो कहती है कि केवल मुजन ही लोगों को डीमन बना सकता है, मगर फिर भी उसे 200 साल लगे और उसके बाद वो एक इंसान को डीमन बना पाई है। तांजीरो और हैरान हो जाता है और तमायो से उसकी उम्र पूछता है, जिस पर युशिरो वापस उसे मारता है और कहता है कि तुम किसी लेडी से उसकी उम्र नहीं पूछते। तमायो बताती है कि लोगों को डीमन बनाना उसका उद्देश्य नहीं है और वो ऐसा केवल तब करती है जब उस इंसान के बचने के अवसर समाप्त हो जाते हैं और वो उनसे पूछकर ही ऐसा करती है। तांजीरो को उनकी महक शुद्ध लगती है तो वो उन पर भरोसा कर लेता है। वो पूछता है, क्या आप डीमंस को वापस इंसान बनाना जानते हैं? बाहर वो दोनों डीमंस जिन्हें मुजन ने भेजा है तांजीरो का पता लगा रहे होते हैं। उनमें एक लड़का होता है जिसके हाथों में आंखें बनी होती हैं और एक लड़की जिसके पास बॉल होती है। इनके नाम एरो डीमन और तिमारी डीमन है। लड़के के हाथों की आंखें उसे वो रास्ता दिखाती है जो तांजीरो ने लिया हुआ है और ये भी कि उसके साथ कितने लोग और क्या सामान था, और दोनों फिर उन्हें मारने की बात करते हैं।
इस पर लड़की कहती है बहुत बुरे तरीके से, और उनकी डरावनी उपस्थिति से वो चारों घबरा जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तांजीरो इन दोनों ताकतवर डीमंस को हरा पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एपिसोड नंबर 9 के साथ। शुक्रिया।